भागलपुर के दिशा निर्देश और पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में भागलपुर पुलिस लगातार अवैध शराब, अवैध हथियार और नशा के खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 12/6/2025 को सुबह 8 बजे गुप्त सूचना मिली कि एक बस पे जो है कुछ सामान, संदिग्ध सामान जो है गुजर रहा है। तो इस संबंध में डीआईयू टीम के साथ बाईपास थाना मिलकर तुरंत ही जांच प्रारंभ किया गया बाईपास थाना चौक के समीप में। और जांच के क्रम में मंटू कंपनी के बस से नागालैंड राज्य के विभिन्न कंपनी का कार्टून जो है कुल 38 कार्टून में कुल 41 बंडल और प्रत्येक बंडल में कुल 500 लॉटरी टिकट, जो कि अगर सारा का गणना किया जाए तो इसकी संख्या हो जाएगी 20,50,000 जो है मिला। और ये जो लॉटरी कूपन थे जिसका जो डेट इस पे अंकित था, ड्रॉ डेट, वो है 16/6/2025 से 22/6/2025 तक अंकित था इस पे। तो जो अवैध लॉटरी का टिकट और इसके साथ एक बस जो जब्त किया गया है, इसके साथ एक बस चालक और एक मुंशी को जो है गिरफ्तार भी किया गया। और इस संबंध में बाईपास थाना में जो है सुसंगत धाराओं में जो है 5 लोगों को नामजद तथा नामजद अभियुक्त बनाकर केस दर्ज किया गया है। और एक मोबाइल नंबर भी इसमें जो है कि इस कांड में जो है इसमें मतलब दर्ज किया गया है जो कि संदिग्ध है। और इसमें बरामदगी जो है एक बस है, साथ में लॉटरी का कूपन जिसकी संख्या अभी मेरे द्वारा जो बताई गई। गिरफ्तार हुए व्यक्तियों का विवरण इस प्रकार है। बस चालक चंद्रशेखर शर्मा, पिता स्वर्गीय रामाशीष शर्मा, साकिन कुबड़ी, थाना शहर तेलपा अरवल। दूसरे जो है मुंशी हैं राहुल कुमार, पिता उमाकांत ठाकुर, साकिन थाना इसाचक भागलपुर। जो छापेमारी दल के नेतृत्व कर रहे थे उसमें इंस्पेक्टर रंजीत कुमार डीआईयू प्रभारी, साथ में प्रभात कुमार थानाध्यक्ष बाईपास, इसके साथ इंस्पेक्टर परमेश्वर साहनी डीआईयू, सब इंस्पेक्टर गोपाल यादव, सब इंस्पेक्टर सुशील राज, अभय कुमार, उमेश शुक्ला बाईपास थाना, और सिपाही अभिमन्यु सिंह, शत्रुघ्न कुमार डीआईयू के थे। इसके साथ साथ सशस्त्र बल बाईपास थाना भी इसमें शामिल थे। 9 लाख के आसपास बताया जा रहा है जो है इस पर अगर कैलकुलेट करें तो। ये बस कहाँ जा रही थी? ये अभी जो है हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं। आगे अनुसंधान में हम लोग को पता चलेगा। प्रिलिमिनरी में ये पता चल रहा है ये झारखंड की ओर जा रही थी, और इसके आगे का लिंक भी हम लोग पता करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत 28/2/24 को रिलायंस में एक लूट की घटना घटी थी। लूट के पश्चात अनुसंधान के क्रम में पाया गया था कि अपराधकर्मी काफ़ी पेशेवर थे और तकनीकी रूप से और प्रोफेशनल होने के कारण अलग अलग गिरोह बना करके इस घटना का अंजाम दिए थे। लेकिन पुलिस के द्वारा इस कांड को सफल उद्भेदन की जिम्मेवारी भी थी। पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर एवं एसटीएफ के द्वारा इस गिरोह को लगातार पकड़ने के लिए, छापामारी करने के लिए और बरामदगी के लिए अभियान चलाया जा रहा था। आपको मालूम है कि ये घटना जेल से की गई थी और उसको भी अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें हम लोग को तकनीकी साक्ष्य भी प्राप्त हुई थी। तो रिलायंस की लूट की घटना में टोटल कुल जो है 15 अपराधकर्मी मिल करके घटना कारित किए थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। जो मुख्य सातिर अभियुक्त था उसकी मृत्यु हो चुकी है और बाकी सब अभियुक्त जेल में थे। 3 अभियुक्त में से एक अभियुक्त की पहचान नहीं हुई थी और 2 आदमी की छापामारी के लिए, गिरफ्तारी के लिए अभियान चल रहा था। एसटीएफ का लगातार, एसटीएफ बिहार पटना के द्वारा इस कांड को लगातार मॉनिटरिंग भी किया जा रहा था। इसी क्रम में अभिषेक राय, बच्चा राय, पिता सुरेश राय जो तुर्कवलिया वजीदपुर का रहने वाला है, अब पहले भी कई कांडों में अभियुक्त चार्जशीटेड रह चुका है जो लूट डकैती की घटना में था। कल सूचना मिली, समस्तीपुर पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से उसे गिरफ्तार किया गया और उसके गिरफ्तारी के पश्चात उसने अपना अपराध स्वीकार किया और उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर रिलायंस का कुछ आभूषण बरामद किया गया
और उसी के निशानदेही पर विशाल कुमार उर्फ गोविंदा, जिसकी पहचान नहीं होती, पहचान स्थापित हुई। ये दोनों अपराधकर्मी पूर्व में भी आरोपित रहे हैं लूट और डकैती कांड में। ये दोनों अपराधकर्मी रिलायंस की जो घटना घटी थी उसके अंदर प्रवेश किए थे और इनकी पहचान भी सीसीटीवी से हुई थी कि ये दोनों का फ़ोटो जो मिलान किया गया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि या सराहनीय काम है। अब मात्र इस कांड में एक अभियुक्त रह गए हैं। इस घटना के बाद इन लोगों ने कुछ सोना को गला दिया था और गला करके कुछ बिस्किट बना कर रखा था। कुछ लोगों ने पैसा ले लिया था और लेकिन कुछ आभूषण अभी भी अपने परिवार के पास अपने पास रखे हुए थे, जो इन्होंने कल वहाँ पर बरामदगी हुई, छपरा से बरामदगी हुई है। इस प्रकार एसटीएफ और जिला पुलिस के सहयोग से एक अच्छी सफलता मिली है और इस गैंग का जो 15 सदस्य थे उनको पूरा पर्दाफाश किया गया है। अभी अधिकांश इसमें से सभी जेल में हैं। मात्र एक अभियुक्त अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आभूषण बरामद हुई है? लगभग में 167 ग्राम इससे मिला है। 15 लाख का लगभग में आभूषण इनके पास से बरामद हुआ है। रिलायंस का ही ये सारे माल जो है रिलायंस के ही थे, जिसको इन्होंने गला दिया था। गला करके नया आभूषण भी ले लिया था, लेकिन कुछ आभूषण इसमें रिलायंस के हैं जो लूटी गई थी। सर ये लोग अपने परिवार को पहनने के लिए दे दिए थे? तो ये लोग अपने घर में रखे हुए थे परिवार को पहनने के लिए, लेकिन इनके द्वारा बताए हुए स्थान से बरामदगी हुई है, तो उसके आधार पर इन पर कार्रवाई की जाती है। घटना घटा आपके बेटा के साथ? बेटा के साथ घटा कि बेटा रोज गाड़ी चलाने जाता था। किसके यहाँ? श्री राम सिंह के यहाँ। कहाँ के हैं श्री राम सिंह? श्री राम सिंह चौखंडी का। कौन गाड़ी चलाते थे? स्कॉर्पियो। अच्छा, ट्रैक्टर भी चलाता था। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हुआ कि रोज चलता जाता था, रोज चलाता था। तो उस दिन आने में लेट हुआ तो उसको हम फ़ोन किए तो बोला कि से पापा हम इमरजेंसी में हैं, से हमें थोड़ा देर के बाद आपसे हम बात करेंगे। ऐसे ऐसा घटना घट गया, मैंने कोई तरह के आपको आएंगे तो बताएंगे। तो बोला कि ठीक है आई, हम कहे तो ठीक है। इसके बाद मोबाइल उसका स्विच ऑफ हो गया। तो श्री राम सिंह के बेटा को फ़ोन किए तो उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ है। श्री राम सिंह की औरत का भी मोबाइल स्विच ऑफ है। इसके बाद श्री राम सिंह पर लगाए तो श्री राम सिंह बोले कि से अभी से थोड़ा देर में बंटी यहाँ जी हैं, इमरजेंसी में भेजले बने हम कहीं। इसके बाद श्री राम सिंह फोने करते रह गए, हम आशा में बैठे रह गए उसका। तो सुबह में हम यहाँ से गए हैं, मोबाइल हम अपना घर पे छोड़ दिए थे। तो श्री राम सिंह के घर में बात नहीं की? उसकी पत्नी से बात नहीं की? बेटा से बात नहीं की? फिर नहीं बात हुआ। अच्छा, ये लोग का स्विच ऑफ था। इसके बाद क्या कहा कि हम गए सुबह में तो श्री राम सिंह का औरत रोड पर आई निकल के, बेटा भी था उनका। बोला कि बंटी निकल गई। हमको घर से निकलने के बाद हमारा औरत ने फोन किया था मोबाइल पर कि बंटी की भेजी ना तो भागलपुर जाएगा। जब मेरा गाड़ी वही है, आपका ड्राइवर वही है, तो उड़ के नहीं चलाएगा अपना घर? आई ये लोग बोला कि इसे क्या कहा कि हम कहे कि भाई पंडित। अच्छा, श्री राम सिंह का घर और आपका घर कितना दूरी पे है? अरे कितना किलोमीटर मुन्ना भैया? 5 किलोमीटर। अच्छा, हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद हुआ कि लोग 80 लोग हो गया कि हम जा रहे हैं भागलपुर। धर्मराज बोला हम भागलपुर जा रहे हैं, आप पता लगाइए। तो हम लोग अपना पता लगाते 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 जिस पर शक था उसको भी 4 बोल देखे जाके, तब हम लास्ट में श्री राम सिंह के नाम दर्ज कराया थाना में, FIR। अच्छा, प्रशासन आया इंक्वायरी में। इंक्वायरी में आया तो बाद में कुछ इनको लपटाया। तो मेन गाड़ी हमारा वहाँ खड़ा होने का कारण है कि ड्राइवर न पता है गाड़ी उसका ही है। स्कॉर्पियो भी गायब है, समझ गए? हाँ। तो आखिर स्कॉर्पियो गया कहाँ? तो कल हमको कोई से शाम में सूचना मिला कि स्कॉर्पियो इनका माने घींच के गया है शेरमारी। अच्छा, ट्रैक्टर से। अच्छा, समझ गए? तो कहाँ से स्कॉर्पियो घींच के गया है? भवानीपुर से। भवानीपुर घाट से। हाँ, किसी को माने जनता सुने, तब हम बोले कैसे ठीक है। तो भवानीपुर घाट पे खोजने के लिए आया। हाँ। कितना देर पे मिला बॉडी? बॉडी करीब 3 घंटा लगी है गई। आज खोजे थे? आज खोजे। किस पे शक जा रहा है?
शक श्री राम सिंह पर। क्यों जा रहा है शक उस पे? इसलिए कि उनके घर में हमारा बेटा खटता था। क्या तो बॉडी है अभी भवानीपुर घाट पे? भवानीपुर घाट पर एक तो बॉडी मिला, हाँ। जो मेरा लड़का है, एक औरत का बॉडी आगे लौक रहा है। अच्छा, एक औरत का। हाँ। क्या है पूरा मामला? औरत और उसमें श्री राम सिंह का कुछ मैटर है क्या? अब श्री राम सिंह के कोई संबंधी है। अच्छा, वो औरत। हाँ, हमारा शक से लग रहा है। अच्छा, आपको शक है? हाँ, वही बात है। ये हमारा लड़का जो बोल दिया है कि हम आ रहे हैं तो बताएंगे पापा, इसी में लोग उसको मारा है। ये बात श्री राम सिंह पे जो आप आरोप लगा, किसी के दबाव में आ के कह रहे हैं या राजनीतिक के तहत कर रहे हैं? नहीं, या होश खो दिए हैं, आपा खो दिए हैं अपना? नहीं, हम अपना यदि से बोल रहे हैं। हाँ, कि हमारा लड़का वहाँ खट रहा है, तो लड़का गया कहाँ? आप बोले कि इमरजेंसी में भेजे हैं, तो कहाँ भेजे इमरजेंसी में? क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हमको यही चाहिए कि इसका निर्णय होना चाहिए। अच्छा, जो हमारा लड़का के साथ हुआ है। क्या नाम है लड़का का? बंटी कुमार सिंह। बंटी, घर कहाँ हुआ? परशुरामपुर। और सियाराम सिंह का घर? सियाराम सिंह घर चौखंडी। परशुरामपुर पंचायत पड़ता है टोटल। गांव का लड़का भाई का एक बंटी नाम का लड़का, उसका बॉडी मिला है भवानीपुर घाट पर। क्या कुछ मामला लग रहा है आपको अपने स्तर से, चूँकि आप समाज सेवी हैं, अच्छे लोगों में से एक है, क्या कुछ लग रहा है? लग रहा है मर्डर हुआ है उसका। अच्छा, सकता है क्योंकि वहाँ देखने से दो बॉडी दिख रही है। एक हाँ। क्लियर है, जो लड़का है बंटी उसका, और दूसरी बॉडी जो थोड़ी दूरी पर है, इसलिए वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। और नाव का व्यवस्था नहीं है, वो लोग आ रहे हैं, फिर देखें तो बताया जाएगा। क्या कुछ मामला लग रहा है पहली प्राथमिकता से? लग तो यही रहा है कि मतलब उसको मार दिया है लोग, क्योंकि उसी के यहाँ काम करता था। किसके यहाँ काम? धर्मराज सिंह और श्री राम सिंह के यहाँ काम करता था वो। अच्छा, ये लोग थोड़ा सा अपराधी टाइप का आदमी है। बहुत सारा वीडियो मतलब क्या कहते हैं वायरल करता है आर्म्स के साथ, फिर खुद को बालू माफिया करता धर्मराज सिंह। कहीं ना कहीं अभी उनके पिताजी का आरोप है कि स्कॉर्पियो यहीं पे था और उसको ट्रैक्टर से लेके गया है। क्या कुछ मामला रहा होगा? हो सकता है, क्योंकि रास्ता खराब है। चाबी नहीं हो या बॉडी में चाबी हो सकता है, बॉडी में पॉकेट में हो सकता है चाबी। नहीं, स्कॉर्पियो ले जाने के तो बीच में एक आदमी को अंदर चलाना ही पड़ेगा, ये तो पक्का है। बिना चाबी का खींच के ट्रैक्टर से ले गया? बिना चाबी का आप जब तक आप बैठ कर अंदर ड्राइव नहीं कीजिएगा, ठीक है, विदाउट इंजन आप ड्राइव कीजिएगा, तो भी आपको बैठना तो पड़ेगा ना बैलेंस बनाने के लिए। वो तो कोई भी बैठ के सकता है बिना चाबी का। तो फिर स्टार्ट भी हो सकता है बिना चाबी का, स्टार्ट भी हो सकता है बिना चाबी का, तो स्टीयरिंग ही लॉक हो जाएगा ना। ठीक। लड़का का भवानीपुर घाट पर बॉडी मिला है, क्या कुछ लग रहा है? हत्या है या डूब के मौत हुआ है? हत्या है। अच्छा, हत्या लग रहा है। आप कहाँ के रहने वाले? हम कहलगांव थाना लक्ष्मीपुर भवनिया के रहने वाले। अच्छा, यहाँ आप आए हुए हैं? रिलेशन में है। अच्छा, बंटी रिलेशन में है। हत्या लग रहा है। सर क्या मामला है? मामला है कि दांत तगड़े के मतलब हटिया के पास एक आम का बगीचा है, जिसमें कि गुलशन पासवान नाम का लड़का है, जो कि आम का बगीचा के लिए अपना भाड़े पर लोग लिए हुए थे, और उसी आम के पेड़ पर गुलशन कुमार का डेड बॉडी से लटका पाया गया है। प्रथम दृष्टिया क्या लगा सर? अब प्रथम दृष्टिया देखिए तो उसको जाँच की वजह से हमारे एफएसएल टीम भी आई हुई है, जाँच कर रही है। तो मृतक का परिजन आरोप लगा रहा है कि पुलिस उसका पहले से चल रहा था जमीन विवाद, लेकिन कोई एक्शन नहीं। पुलिस तक कार्रवाई कर ही रही है, और इसका अपना जमीनी विवाद, इसका अपना पड़ोसी कोई चंदन मंडल है, उनके साथ विवाद चल रहा है, और ये लोग आपस में सिस्टम में केस भी किए थे, जिसमें लोग अधिक 25 लोग जेल भी गए हुए थे। क्या लगता है सर जल्द आरोपी को? देखिए, ये तो टेक्निकल जांच की जा रही है कि उसके बाद ही निर्णय हो पाया कि हत्या है या क्या हत्या है। मर्डर हुआ है गुलो पासवान। कैसे हम ये तो नहीं देखे हैं, 11 बजे रात में सुने हैं। चंदन मंडल था, सुलो मंडल था, शंकर मंडल था, और 2 आदमी था, 5 आदमी था। 11 बजे रात में हम कांच के ओर से सुने हैं। 11 बजे रात में हम आए जगदीशपुर से, हम सुने, हम नहीं ये जान सके कि मेरा घर का मर्डर होगा। 4 बजे भोर में मेरा भतीजा आया, यहाँ से गया देख के, तो बोला कि चाचा को मार के फेंक दिया है, टंग दिया है। तो हम लोग के दौड़ते हुए आए। कितना बजे सूचना मिला? 4 बजे भोर में। हाँ, क्या लगता है? क्या लगता है? भाई लगता है वो। हाँ, क्या उसका आत्महत्या क्या हत्या हुआ?
ये तो हम नहीं सर देखे हैं। अब रात में क्या किया है वो तो हम नहीं न बताए। आदमी का नाम बता रहे थे। हाँ, कुछ आदमी का हम सुने हैं जो कि मर्डर हो गया। मर्डर हाँ, और मर्डर हो गया। कहाँ का आदमी? गांव का 3 आदमी है। से भी कोई दुश्मनी? दुश्मनी है, घर द्वार सब तोड़ा है, केस भी हुआ है। और थाना हम जाते थे तो थाना से मारपीट करके भगा देता था हम लोग को। थाना पारिवारिक ने साहब बोलता था कि कोई चीज कम नहीं होगा तुम्हारा, घर द्वार सब तोड़वा दिया है। और मेरे पास सारा सबूत है, वीडियो रिकॉर्डिंग सब है। क्या मतलब कहाँ में आपका कौन है वो जो मरा? तो मेरा चाचा का लड़का है। हाँ, अपना चाचा। क्या हुआ? यही हुआ है हाँ, गाछ पे। गाछ में टांग दिया? हाँ, क्या गाछ में टंग दिया है। क्या नाम आपका? धनंजय पासवान, घर मथुरापुर। जो मरा उसका क्या नाम? गुलो पासवान, ससुरा जी का? प्रकाश पासवान। हमरा बेटा के मारी दिल के चैलेंज करला छे। जमीन जगह लड़ाई हो रेलो जे कितना दिनों से घर थानो जाय छे हमरा मारी के भगाय चले ये ना या हमरा बेटा देखो गाची पानी के फसली लगा के टंगी के मारी दिले छो। अरे बाप, अरे बाप, हम ये लो जे बयान का देखला छे। हम नहीं देखा पड़ला छे। हम के सब जागले बयान जागले रहता है। जो बेटा हमरा मोबाइल देखी का सब हमरा बेटा का चारों बगल आदमी। अरे बाप, कौन वजह से झगड़ा? जमीन जगह लड़ाई करना घर वाला घर न बनावा दे छे। ओ बाबू समचा गांव से सब न जान रहे छे। तो हमरो को थानो जाय छे महुने और सब न हमरा द्वारी पर मंच को छे पुलिया सुनी सरकार। हाँ, बहुत अभी हमरा दवाल तोड़ी के बदमाश ने गमो का नानी का। हाँ, सब का नानी का बहुत अभी समाचार गमाल तो नहीं चाहिए। हमरा दवाल तोड़ी का हमरा बाल बच्चा का सब हमरा अभी फोटो सब कर लो छे ओकरो सब कुछ। उनके थाना में जाचे माउस मारी बगाई की हमरो हम कहां जेबे हम जेबे कहां? माऊ नहीं हमरा पैसा कौड़ी छे कहां जेबे के सोने लेबे उतना टका उजली दे छे। की मतलब बोलो जे तो बेटा के साथ में कोई मतलब बोलो हमरा से लो दुश्मनी अभी तो बेटा की करो को गाचे में टांगे का फसली लगा सामने देखो की कर ले फसली लगा के नो। अरे तो अपना बात कर दो कौन मर्डर हम रहे तो बेटा बगीचा में चले दिल्ली से लो चाबी अभी दिल्ली से लो ले यहाँ खाइला बम्बई से अभी सब फानू देखिए अभी फोटोज में सब करेले छे हमरे बेटा ने कि जेबो हम ओ बा सब ने मिली खा संध्या करके चुनाव में हमरा बेटा का फसली लगा टांगे के मारला छे सब ने झूठ से कि सही तकनीक ले झूठ। गुलशन नाम चले गुलशन नाम चले अभी लो हमरा बेटा गुलशन नाम चले ना शादी घर द्वार को ने बराबर दे छो हमरा घर द्वार हमरे जमीन हमरे मारी के सब ने कोई साथ नहीं दबैया चले हमरा कोई साथ नहीं कोई नहीं देबला थाना जाचे माऊ मारे के भगाई छे माऊ जाए माऊ पैसा कहां से गरीब आदमी बाहर में रह जले हम काल बोले ले बेटा के बगीचा ले ले जला अब बगीचा ये लो जो गए सब ने पकड़ी के मारी दे तो गाछ में टांगी देले हमरा बेटा के मारी तो की नाम का प्रकाश पासवान। ये हम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का सभी कुछ बहुत अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है और आम जनता को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमने सभी विभाग के एचओडी से बात की, उन लोगों से भी सलाह ली कि क्या क्या आपके यहाँ दिक्कतें हैं और कैसे हैं, तो सब लोग संतोषजनक जवाब दिए और कुछ मांग उन लोग की है हम लोग गोपनीय रहेगा और सरकार को हम भेजेंगे। और हमारे अधीक्षक साहब भी मौजूद हैं यहाँ, प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज के। 3 लोगों से मैं लगातार जो है विचार विमर्श करता रहा और हर एक विभाग में जाकर स्वयं भी देखा, आप लोग भी उपस्थित थे, सब देखा गया। वहाँ पे ब्लड बैंक सुचारू रूप से काम कर रहा है और जो एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है, ये सुविधाएं भी अच्छे ढंग से संचालित हैं। दवाओं का स्टॉक जो है जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा पूरा यहाँ पे पाया गया और उसका वितरण भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सख्त निर्देश दिया गया है कि कोई ऐसी शिकायत न सुनने को मिले कि बाहर से दवा जो है लाई किसी मरीज को लेनी पड़े। सभी दवाएं यहाँ उपलब्ध हैं। कुछ दवाएं मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो हम लोग जो है सरकार से मांग करेंगे कि ये दवाएं उपलब्ध हो जाएं। जो और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है सुव्यवस्थित पाई गई
कुछ जो है और सुधार की आवश्यकता है, अधीक्षक साहब थोड़ा सा देख लें और बेहतर जो है सुविधाएं और प्रदान करें लोगों को। यही इसी अपेक्षा से हम आए थे और मैं संतुष्ट हूँ यहाँ के कार्यशैली से। बैंक में जो सामान्य ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं पॉजिटिव जो होते हैं A+, B+, O+, ये भी ये हैं, और जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लड है जैसे B- है तो वह उसके लिए हमने कहा है कि इसको ले आइए, प्रोटोकॉल में रखिए हमेशा। O- है जिसको जो है सबको दे सकते हैं किसी ब्लड ग्रुप वाले को, तो उसको स्टोर करने के लिए हमारा निर्देश हुआ है उनको, और वो लोग जल्द से जल्द आज उन्होंने कहा है कि हम पूरा कर लें। त्रुटि तो मुझे कोई ऐसी नहीं दिखी है, और सामान्य लोगों से मैंने बात भी की कि किस तरह की आपको परेशानी हो। मैं हर वार्ड में भी गया, आप लोगों ने देखा, ICU में भी गया और OPD में गया और जनरल वार्ड में भी गया, तो सारे मरीजों से हमने बात की, सब लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं और बहुत अच्छे से संचालित सॉल्व कर लिया, हो गया, चालू भी हो गया, चालू हो गया। पैथोलॉजी में अच्छा सिस्टम बनाया गया है, 7-8 काउंटर खोल दिए गए हैं और ऑटो सिस्टम से उसकी जांच भी कर रहे हैं। जैसे आप लोग जो है सैंपल सेंड करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम क्रिएट किए हैं, तो सभी मैं जब गया हूँ वहाँ पे तो सभी कुछ अच्छे ढंग से संचालित हो रहा था, और लोगों से बात किया तो सब ठीक है। उसको देख लेता हूँ मैं। अभी मेडिकल कॉलेज में गया नहीं, तो वहाँ पे जहाँ बच्चे पढ़ते हैं और जहाँ क्लासेस चलते हैं वो भी मैं देखने जा रहा हूँ, अभी देखूँगा। और यहाँ का अच्छे से संचालित। दवाइयाँ तो मैक्सिमम यहाँ उपलब्ध हैं और खरीद की जा रही हैं। कुछ मान लीजिए ऐसी डिजीज आ गई जिसको डॉक्टर को जो है तत्काल देना है मरीज को, तो उसमें जो है वो लोग सजेस्ट करते हैं, नहीं तो 99.9% जो है हमारे यहाँ दवाएं दी जाती हैं स्टोर से ही दी जाती है। ऐसी कोई बात नहीं। हत्या हो जाएगा, बहुत आदमी का होगा। कहे क्या बेघर हो रहा है, हम लोग बेघर हो रहा है, कहाँ जाएंगे बाल बच्चा को, कहाँ जाएंगे बच्चे? हाँ कर लेंगे, कहाँ करेंगे? अभी तो जगह नहीं दे रहा है हमको सरकार, इतना दिन से खाली वोट ले रहा है सरकार, कहाँ वोट ले रहा है? 2 दिन से सरकार वोट 365 घर है यहाँ पर, कहाँ सरकार 2 दिन से वोट ले रहा है, सबको जगह नहीं दे रहा है। हम लोग तो सरकार कहा ना, सरकार कहा नहीं, इतना दिन से हमारे लिए कुछ कर रहा है, कहाँ बच्चा लेके जाएगा बताइए? कहाँ कुछ कर रहा है सबके लिए, कितना नोटिस पड़ा, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। मोदी सरकार भी कुछ नहीं कर रहा है। रजना देवी, पद्मा देवी। क्या परेशानी? परेशानी एक बच्चा से हम लोग माँ बाप रेंट घर में रहते हैं, एक बच्चा से हम लोग यहाँ रहे हैं सब। कहाँ जाएगी अभी मेरी माँ बाप? बोलिए क्या खाएगी, कहाँ कमाएगी, कैसे रहेगी सर? बोलिए बताइए, सब जाएगा, कहाँ जाएगा? किसी को रहने का जगह नहीं है। वो बिल्डिंग बना के किराया खाता है, वो बिल्डिंग बना के किराया खाता है, बढ़ा देता है। गरीब कहाँ जाएगा? चौका पर करता है, वो खुली दुनिया में काम करता है सर, उसको खाने का नहीं है, रहने का नहीं है। सरकार अगर बढ़ा देगी तो कहाँ जाएगी? अगर वोट का समय होता है दीदी भैया बात करके वोट ले लेता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है जनता को तो नहीं देखता है सरकार की क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, पब्लिक को तो नहीं देख रहा। किसी को रहने का स्थान नहीं, कैसे कमाता है, करता है, गुजारा करता है। अभी तो सरकार देगी कहाँ जाएगी? अब इलेक्शन होगा तो अब ये दीदी भैया सब कहेगा ये मिलेगा, ये सुविधा मिलेगा, बिजली मिलेगा, पानी मिलेगा, घर मिलेगा, लेकिन कहाँ मिल रहा है? सर कहाँ दे रहा है? सरकार कहाँ किसी को कुछ दे रहा है? आखिर जो हो रहा है इतना कहाँ जाएगा? अभी जो ये सब कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे सर? यही पहले बताइए। यदि नहीं देता है तो क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? यहीं पे जहाँ सरकार रखे, जैसे रखे, सरकार मार देगा तो मर जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, जाएंगे यहाँ से कहीं नहीं। पद्मा देवी बोले तो अभी किसी के घर में पक्का वाला है, किसी के घर के रेंट भी मांग रहा है, कौन देगा? झोपड़ी वाला कर रहे, सबका चोर चिल्ला रहा है, जितना मकान मालिक चोर चिल्ला रहा है पहला उतना झोपड़ी बना के चोर चिल्ला नहीं है सर, समझे ना सर? आज से नहीं हम लोग इतना मेरी मौला अधिक कर रहा है, रहे हैं वहाँ बढ़ाते हम लोग तबाह कर दिया। आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। दिनांक 11/6/2025 को मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि एक पुलिस की 112 की गाड़ी और एक ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई थी, जिसके उपरांत कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस के वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया था और पुलिस के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग किया गया था।
जिसके आलोक में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 145 दर्ज की गई थी और उसके उपरांत छापेमारी करके उस कांड में संलिप्त असामाजिक तत्वों की धरपकड़ की गई, जिसमें कुल 12 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और अन्य जो लोग ज्ञात हुए हैं उनके विरुद्ध आगे छापेमारी करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कितने नामजद और कितने अज्ञात थे? नामजद 18 थे और 80 से 90 के बीच में अज्ञात लोग थे। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग थे उस समय, जिनमें से 50 से 60 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और आने वाले दिनों में उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की मंशा क्या थी? इन लोग की मंशा थी पुलिस के वाहन को तोड़फोड़ करना और जो पुलिस का सिंबल है, जो स्टेट का सिंबल होता है, उसको क्षतिग्रस्त करना। अच्छा, शुरू क्यों हुआ था? ये शुरू हुआ था, अफवाह फैला दिया गया था कि दोनों लोग मर गए इस एक्सीडेंट में, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। वो इलाजरत थे, वो गए हुए थे और कुछ असामाजिक तत्व थे जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट था पुलिस के विरोध में, वो लोग ऐसा किए थे। और कितने लोग आर्म्स वगैरह भी स्नैचिंग का हुआ था? नहीं, हाँ, आर्म्स वगैरह पुलिस के जवानों का आर्म्स छीनने का प्रयास किया गया था। और इस प्रकार की हिंसा पुलिस के प्रति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जहाँ भी ये छुपे रहेंगे, जो लोग हैं जिस कार्य में संलिप्त रहे, उनको ढूंढ के निकाला जाएगा। भागलपुर में मंटू बस से 20 लाख से अधिक के लॉटरी टिकट जब्त, 2 गिरफ्तार। भीकनपुर गुमटी नंबर 1 पर रेलवे की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई, महिलाओं के विरोध से रुकी बुलडोजर की चाल। पीर पैती में ड्राइवर और महिला का शव गंगा किनारे बरामद, अवैध संबंध में हत्या की आशंका। भागलपुर के मथुरापुर में वारदात, जमीन विवाद में युवक की हत्या कर शव को आम के पेड़ से लटकाया। प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार रॉय ने मायागंज अस्पताल का लिया जायजा, मरीजों से इलाज की ली जानकारी। भागलपुर जिले में बाईपास थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी कि पटना से भागलपुर आ रही मंटू बस में करोड़ों की लॉटरी टिकट लदी हुई हैं। सूचना के आधार पर प्रभात कुमार शर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाईपास चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। वाहन जांच के क्रम में अकबर नगर की ओर से आ रही मंटू कंपनी की एक बस को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान नागालैंड राज्य की विभिन्न कंपनियों के 38 कार्टन में भरे हुए कुल 4100 बंडल लॉटरी टिकट बरामद किए गए। प्रत्येक बंडल में 500 टिकट पाए गए, जिन पर 16 जून से 22 जून 2025 तक की ड्रॉ डेट अंकित थी। जब्त लॉटरी टिकटों की कुल संख्या 20,50,000 बताई जा रही है। पूछताछ में बस चालक चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि पटना में प्रिंस जायसवाल, रंजन सिंह और लल्लन चंद्रवंशी द्वारा ये टिकट दूरभाष पर बस में लोड कराए गए थे। राहुल कुमार ने बताया कि ये कार्टन दुमका भेजे जाने थे, जहां संबंधित व्यक्ति इन्हें रिसीव करने वाला था। पुलिस ने भारी मात्रा में लॉटरी टिकट जब्त करते हुए बस चालक चंद्रशेखर शर्मा और सहयोगी राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी खबर ये है कि भागलपुर के भीकनपुर गुमटी नंबर 1 पर रेलवे प्रशासन ने शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। रेलवे का कहना है कि ये लोग रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए थे, लेकिन जब बुलडोजर मौके पर पहुंचा तो वहां रह रहे लोगों ने जमकर विरोध किया। प्रभावित लोगों का कहना है कि वे पिछले 40 वर्षों से इसी स्थान पर रह रहे हैं और उनके पास जाने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। इसी दौरान महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई महिलाएं भावुक होकर रोने लगीं और कहा कि इस तेज धूप में वे अपने बच्चों को लेकर कहां जाएं। तीसरी खबर ये है कि भागलपुर के पीरपैती भवानीपुर गंगा घाट पर एक युवक और एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों की हत्या कर शव को गंगा में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान कुशालपुर निवासी बंटी कुमार सिंह और बाखरपुर की एक महिला के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बंटी सियाराम नामक व्यक्ति की स्कॉर्पियो गाड़ी चलाता था। ग्रामीणों के मुताबिक मृतका सियाराम के साले की पत्नी थी। अवैध संबंध में हत्या का संदेह। ग्रामीण और परिजनों का कहना है कि बंटी और महिला के बीच अवैध संबंध थे। आरोप है कि सियाराम ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद उनकी हत्या कर शव गंगा में फेंक दिया गया। एक हाथ टूटा और सिर में गंभीर चोट।
शव मिलने के बाद मौके पर पहुंचे। चौथी खबर यह है कि भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मथुरापुर गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। गांव के ही युवक गुलशन कुमार का शव आम के पेड़ से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का साफ आरोप है कि गुलशन की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया है ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके। मृतक के भाई का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी जमीन विवाद के चलते गुलशन की हत्या की गई है। परिजन हत्या के पीछे गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों का हाथ होने की बात कह रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी राकेश कुमार और नाथनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पांचवी खबर ये है कि भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार रॉय ने मायागंज अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से इलाज और दवा के बारे में जानकारी ली और इमरजेंसी, रेडियोलॉजी, MRI सेंटर, सिटी स्कैन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर CM सिन्हा को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार रॉय ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मायागंज अस्पताल का निरीक्षण में जो कमियां दिखी उसकी सूची राज्य सरकार को भेजी जाएगी। कमिश्नर सबसे पहले फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल पहुंचे।